नमस्कार साथियों। साला दर्पण पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें। वर्क इंचार्ज मैपिंग का ऑप्शन हुआ शुरू। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक अभिभावक को 50,000 रुपये की प्राप्ति होगी। सबसे पहले साला दर्पण वाले ऑप्शन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। इसमें अगर हमें राजश्री योजना की तृतीय किस्त हेतु विज्ञप्ति देखनी है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और इस विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद में हम नीचे कई ऑप्शन दिए हुए हैं, कई वेबसाइट दी गई हैं, उन सब में जाएंगे तो हमारे सामने ये वेबसाइट निकल के आएंगी। ज्ञान संकल्प है, समग्र शिक्षा है, संस्कृत एजुकेशन है, आरटी मान्यता प्राइवेट स्कूल पोर्टल है, डीएलएड है, स्कॉलरशिप है और राजश्री योजना। तो यहाँ पर हमें राजश्री पर क्लिक करना है। राजश्री पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने राजश्री का ऑप्शन खुल जाएगा। राजश्री में लॉगिन करने के लिए हमें राजश्री का इंचार्ज बनाना होगा, तब ही हम राजश्री में लॉगिन कर पाएंगे। इसमें सबसे पहले स्कूल कोड मांग रहा है, फिर स्टाफ आईडी, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन। यह राजश्री में इंचार्ज हमें साला दर्पण पोर्टल पर स्कूल के लॉगिन से बनाना होगा। वहाँ पर इंचार्ज बनाने के बाद में इंचार्ज की स्टाफ आईडी, पासवर्ड से ही हम इसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम साला दर्पण पर जाएंगे और वहाँ पर इंचार्ज बनाएंगे। तो साला दर्पण पर हमें कार्मिक में जाना होगा। जैसे ही ओपन करेंगे, कार्मिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में इसमें ऑप्शन दिया गया है वर्क इंचार्ज मैपिंग। वर्क इंचार्ज मैपिंग पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी कार्मिक को हमें वर्क इंचार्ज बनाना है उसे बना देंगे। वर्क इंचार्ज बनाने के बाद ही हम राजश्री पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे। तो यहाँ पर वर्क इंचार्ज मैपिंग कर लेंगे। वर्क इंचार्ज मैपिंग करने के बाद में दोबारा हम राजश्री पोर्टल पर आएंगे। वहाँ पर स्कूल का कोड, स्टाफ आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद में हमारे सामने राजश्री का पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले राजश्री योजना है, स्कूल का नाम है, इधर स्कूल की एनआईसी आईडी है, डैशबोर्ड है, स्टूडेंट फोरम है, आदि ऑप्शन खुल जाएंगे। इसमें शुरुआत में इंटरफेस में टोटल एलिजिबल गर्ल्स कितनी हैं, टोटल एप्लीकेशन फिल कितने हुए हैं, टोटल एप्लीकेशन लॉक्ड बाय स्कूल और टोटल एप्लीकेशन फिल हैं, टोटल एप्लीकेशन लॉक बाय पीओ हैं, ये सभी ऑप्शन आ जाएंगे। टोटल एप्लीकेशन पेंडिंग कितने हैं, टोटल एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय पीओ, ये सारी डिटेल हमारे सामने खुल जाएगी। इसके बाद में हम जैसे ही स्टूडेंट फोरम पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने टोटल गर्ल्स एलिजिबल खुल जाएंगी, टोटल गर्ल्स अप्लाइड, टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय स्कूल, टोटल गर्ल्स लॉक्ड बाय पीओ, ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। नीचे जैसे ही हम ये जो संख्या दी गई है टोटल गर्ल्स एलिजिबल, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नीचे जो भी गर्ल्स हैं उन सब के नाम आ जाएंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एसआर नंबर, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन स्टेटस, ये सभी ऑप्शन खुल जाएंगे। और एप्लीकेशन एक्शन, यहाँ पर हम व्यू और फिल में जा कर के एप्लीकेशन भर पाएंगे और अगर एप्लीकेशन गलत भरा गया है तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से राजश्री योजना में हम एप्लीकेशन फिल करें और उसे देख सकते हैं। तो व्यू एंड फिल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एप्लीकेशन डिटेल ऑफ स्टेज 3 जो भी है
वो खुल जाएगा। एप्लीकेशन में बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी बच्चे की। तो इसमें छात्रा का नाम आ गया, मदर्स नेम, एसआर नंबर, फादर्स नेम, क्लास या सेक्शन, PCTS ID नॉट अपडेटेड यट, DOB है, कास्ट रिलीजन है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ एडमिशन है, ये सारी डिटेल खुल जाएंगी। अब इसके बाद में नीचे PCTS डिटेल आएगी। इसमें स्कीम है राष्ट्रीय स्कीम टू प्रोसेस फर्दर वेरीफाई योर डाटा विद PCTS। एंटर PCTS ID करेंगे हम और डेट डाटा फॉर फ्रॉम PCTS। अगर नहीं है तो गेट PCTS ID भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इस पर ओके करेंगे। ये सारी डिटेल PCTS ID प्राप्त करने के बाद में जैसे ही हम कन्फर्म PCTS डिटेल कर देंगे तो हमारे सामने ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। PCTS ID जैसे ही हम डालेंगे चाइल्ड ID डाल देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट आ जाएगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट डेट आ जाएगी, जो भी हमें किस्त प्राप्त हुई है फर्स्ट और सेकंड वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। मदर्स नेम आ जाएगा, मदर्स आधार नंबर है, मदर्स जनाधार है, फादर्स नेम है, मोबाइल नंबर है, DOB है, जेंडर है, लाइव बर्थ काउंट, ये सारी डिटेल आ जाएंगी। अगर ये सही डिटेल है तो यहाँ पर कंफर्म कर देंगे और गलत है तो इनकरेक्ट कर देंगे। इसके बाद में नीचे लिखा आएगा टू स्टार्ट द एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस फर्स्ट यूजर मस्ट एक्सट्रैक्ट डिटेल of first two installment already by medical health department as only these girls will be allowed to process to next step। एप्लीकेशन भरने का जो कार्य है वो सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट प्राप्त होने के बाद ही हम कर सकते हैं, जो कि मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा सिर्फ 2 गर्ल्स को ही प्राप्त हो सकती है। Either in charge can enter PCTS card ID or the fetch detail or can enter entry mother's Aadhaar Janadhar mobile number along with child DOB to fetch PCTS card ID and then using the in charge could get detail child PCTS detail showing first 2 installment। सबसे पहले कार्ड की ID डालनी होती है और अगर नहीं है तो मदर्स का आधार से, मोबाइल नंबर है जनाधार से, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से हम PCTS कार्ड की ID प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में along with manual verification of PCTS data of child we also do authentication of Janadhar to ensure safe and proper identification of actual child the PCTS ID if both authentication are successful। इसके बाद में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आधार जनाधार इन्फॉर्मेशन है। आधार यस, आधार नंबर डाल देंगे, नंबर नहीं है एनरोलमेंट है, एनरोलमेंट ID डाल देंगे, पेरेंट्स अलाइव है यस कर देंगे, एड्रेस डाल देंगे। अगर जनाधार डिटेल नहीं है तो क्लिक हेयर टू नो जनाधार डिटेल से हम प्राप्त कर सकते हैं। जनाधार ID है, परिवार पहचान संख्या है, यहाँ से देखेंगे। इसके बाद में विद्यार्थी पहचान संख्या यहाँ पर डाल देंगे और वहाँ पर ओके कर देंगे। फिर है बैंक इन्फॉर्मेशन, डू यू वांट टू गेट डिटेल फ्रॉम जनाधार ID इन जनाधार मेंबर, यस और नो पर क्लिक करेंगे। अकाउंट होल्डर का नेम लिखेंगे, अकाउंट टाइप कौन सा है, सेल्फ है बच्चे का या फैमिली के हेड का है, IFSC कोड लिख देंगे, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल जैसे ही हम फैच करेंगे जनाधार से तो यहाँ पर आ जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे कि निम्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है एवं राष्ट्रीय योजना के आवेदन का आधार सही है। फिर इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाए हैं उन पर टिक कर देंगे। PCTS कार्ड कॉपी है, चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड
सर्टिफिकेट है ये लगा देंगे। जनाधार है, पेरेंट्स डेथ और अलाइव सर्टिफिकेट लगाएंगे यहाँ पर। अपलोड PCTS कार्ड कॉपी यहाँ पर मैक्सिमम 300 KB में लगाई जाएगी। फिर नीचे डिक्लेरेशन किया जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है छात्रा पुत्री की राजश्री आवेदन की जांच कर ली गई है। आवेदन पत्र के साथ समस्त वांछित संलग्न लगे हुए हैं। छात्रा द्वारा प्रस्तुत जनाधार कार्ड, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम ID, PCTS ID एवं 2 संतानों संबंधी स्व घोषणा प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित प्रति को शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर लिया गया है। अतः छात्रा को सत्र 2021-22 की मुख्यमंत्री राजश्री योजना की तृतीय किस्त की राशि राजश्री योजना प्रभारी द्वारा स्वीकृत की जाती है। और यहाँ पर एप्लीकेशन को सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आएगा कि एप्लीकेशन का व्यू या फिल का स्टेटस है, लॉक कर दें या डिलीट कर दें। इसके बाद में अगर डिलीट करना होता है तो उसके लिए भी रीज़न देना होगा। यूजिंग वेरीफाई बटन एज शोन अबव, इंचार्ज कैन वेरीफाई एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू नेक्स्ट लेवल विच इज पीओड ऑफ द स्कूल एट एनी मूवमेंट। राजश्री इंचार्ज कैन फाइंड डिटेल ऑफ PCTS यूजिंग साइड मेनू फाइंड PCTS डिटेल। इसके बाद में जैसे ही ये PO के पोर्टल पर जाएगा तो PO के सामने निम्न डैशबोर्ड आएगा कि PO वर्क क्या है। PO नाउ स्टार्ट टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ वेरिफिकेशन यूजिंग स्कूल लॉगिन अंडर स्कीम मेनू। राजश्री मेनू इज विजिबल एज शोन बिलो बाई क्लिकिंग ऑन द बटन बिलो। PO विल बी रिडायरेक्टेड टू द न्यू राजश्री पोर्टल और गो टू राजश्री पोर्टल। यहाँ पर जैसे ही वो क्लिक करेंगे तो उनके सामने जो राजश्री पोर्टल की डिटेल है वो सभी खुल जाएगी कि कितने एलिजिबल गर्ल्स हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितने पेंडिंग हैं, कितने लॉक किए गए हैं स्कूल के द्वारा, टोटल PO के द्वारा कितने लॉक किए गए हैं और PO के द्वारा रिजेक्टेड कितने किए गए हैं, ये सारी डिटेल। उसके बाद में वेरीफाई किया जाएगा एप्लीकेशन। PO कैन इजीली चेक मैप्ड स्कूल स्टेटस एट लेवल अप्लाइड वेरीफाइड बाई स्कूल, वेरीफाइड बाई PO, रिजेक्टेड बाई PO। ये सभी स्कूलों की डिटेल आ जाएगी कि टोटल एलिजिबल गर्ल्स कितनी हैं प्रत्येक स्कूल में, कितने अप्लाइड किए गए हैं, कितने लॉक किए गए हैं स्कूल के द्वारा और कितने PO के द्वारा लॉक किए गए हैं। यहाँ पर लॉक बाई स्कूल हो गया है। अब लॉक एप्लीकेशन का कार्य PO के द्वारा किया जाएगा और रिजेक्ट एप्लीकेशन का कार्य PO के द्वारा किया जा सकता है। ये स्कूल की कितनी एलिजिबल गर्ल्स हैं, कितने अप्लाइड हुए हैं, कितने लॉक स्कूल ने किए हैं, कितने PO के द्वारा किए गए हैं। अब रिजेक्टेड एप्लीकेशन करने पर वहाँ पर हमारे सामने ये कारण पूछे जाएंगे क्यों रिजेक्ट हम कर रहे हैं, कि स्कूल के प्रमुख के अनुरोध पर गलत लिंक, गलती से दिया गया योजना का लाभ, गलत बैंक विवरण, गलत PCTS कार्ड विवरण। इस प्रकार PO के द्वारा भी इस फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।